द ग्रेट इंडिया रन, जीत हर कदम पर। आईटीवी नेटवर्क का द ग्रेट इंडिया रन का आज 7वां दिन है। दिन की शुरुआत होते ही सभी एथलीट ने दौड़ लगाना शुरू कर दिया। एथलीट्स ने 450 किलोमीटर यानी कि करीब करीब आधी दूरी तय कर ली है। सभी इंडिया गेट तक पहुंचने के लिए तिरंगा दौड़ लगा रहे हैं। एथलीट्स होशियारपुर से अब आगे निकल चुके हैं। इनके कदम दिल्ली की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं और इस दौरान इनका जोश हाई है। जोश से लबरेज, उमंग, उत्साह से लबरेज ये एथलीट्स लगातार कदमों को आगे बढ़ा रहे हैं। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जहां जहां से रनर्स गुजर रहे हैं वहां वहां से लोगों का समर्थन भी हासिल हो रहा है। लोग चीयर अप करते हुए नजर आते हैं और लोग जागरूक नजर आते हैं तिरंगा को लेकर, तिरंगा यात्रा को लेकर और हर घर तिरंगा लगाने को लेकर। एक बार भागते हुए दौड़ते हुए कैसे ये लोग भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे, सुनते हैं। हमारे संवाददाता राहुल गौतम लगातार इनके साथ हैं। ऊधमपुर से देखिए राहुल गौतम की रिपोर्ट। दिन है और द ग्रेट इंडिया रन का जो सफर है वो तकरीबन आधा पूरा हो चुका है। जो धावक हैं द ग्रेट इंडिया रन के, उन्होंने तकरीबन 440 किलोमीटर की एक लंबी यात्रा पूरी कर ली है और इस यात्रा का समापन 15 अगस्त इंडिया गेट पर होगा, जब ये तमाम धावक वहां पहुंचेंगे 15 अगस्त को। आप देख सकते हैं पंजाब की धरती होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में है हम, और ये तमाम लोग अब आगे की तरफ बढ़ेंगे। पिछले लगातार 2 दिनों से बहुत गर्मी थी। लगातार जो धावक हैं वो 80-90 किलोमीटर रोज का सफर तय कर रहे थे बहुत तेज धूप में, और आज बारिश हो रही है सुबह से, लेकिन जो जोश है उसमें कतई कोई कमी नहीं है। अरुण जी, लगातार नारेबाजी, नारे लगते रहते हैं, भारत माता की जय के उद्घोष आप सुन सकते हैं। मेरे अरुण जी हैं। अरुण जी, 2 दिन से लगातार बहुत धूप थी, जो टेम्परेचर था वो बहुत हाई था, लेकिन अब शायद इंद्रदेव की कृपा हुई है, सुबह से हल्की हल्की बारिश हो रही है। हाँ, 2 दिन से इतनी गर्मी थी और फिर वो कुछ ज्यादा इसलिए भी लग रही थी क्योंकि उससे पहले हम ठंडे वातावरण से आए थे जम्मू और कश्मीर से, लेकिन आज प्रभु की इतनी कृपा है कि मौसम पूरा बदल गया है और आज हम सब रनर्स की स्पीड भी बढ़ गई है और जोश भी बढ़ गया है। 3 घंटे में ही आपने 30 से ज्यादा किलोमीटर को पूरा कर लिया है। आप एनवायरमेंट आपको फायदा कर रहा है? इंद्र देवता की कृपा से, ये सब इंद्र देवता की कृपा से हुआ। मौसम बहुत सुहाना है और हम बहुत खुश हैं और बहुत अच्छे से हम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। आप लगातार दौड़ रहे हैं, तकरीबन 450 किलोमीटर अब आप टच करने वाले हैं। हाफ वे मार्क आपने पूरा कर लिया है। कैसा अभी तक की कैसी जर्नी रही, थोड़ा बताइए। जी, हमारी जर्नी ऐसी है कि सभी लोगों में देश भावना की ऐसी ललक पैदा हो रखी है कि चाहे उनके शरीर में कितनी थकान आ जाए, कितनी एनर्जी लो हो जाए, लेकिन वो है कि देश भावना इतनी ज्यादा है कि सबसे पहले देश। इसलिए किसी को ऐसा नहीं महसूस हो रहा है कि हम ज्यादा दौड़ रहे हैं, थक गए हैं, वो हो गए। एनर्जी अपने आप ही मिल रही है और जो लोग हैं उनका साथ मिल रहा है, हमारे को मोटिवेट कर रहे हैं और हमारा हौसला बढ़ा रहे हैं। इसी के साथ जय हिंद। अभी भी एक लंबा सफर आपको तय करना है, तकरीबन 400 किलोमीटर का अभी भी आपको सफर तय करना है। आपको कितने प्रिपेयर्ड हैं आप, थोड़ा बताइए। प्रिपरेशन तो हमारी दिन ब दिन और अच्छी होती चली जा रही है। जैसे कि हमने धूप में भी दौड़े, हम पहाड़ों पे दौड़े, हम गर्मियों में दौड़ रहे हैं, और इससे हमें और एक नया एक्सपीरियंस हो रहा है। जो अरुण मिश्रा ने ये रन शुरू किया था और जो अरुण मिश्रा ये रन खत्म करने वाला है, वो एकदम बदला हुआ होगा इंसान। एक नए अनुभव के साथ जाऊंगा मैं लेके यादों को, एक नए अनुभव को लेकर जाएंगे। मैं चाहूंगा जो मेरे सहयोगी हैं जैना जी आपको दिखाएं यहाँ की तस्वीरें। ये पंजाब की धरती, उपजाऊ धरती, और खेतों में से जो रास्ता है उसको यूज करते हुए उस पगडंडी पर आगे बढ़ रहे हैं धावक। अब जो ये काफिला है वो रूपनगर की तरफ जाएगा। आज भी जो धावक हैं, रनर्स हैं, वो तकरीबन 100 किलोमीटर का फासला तय करेंगे। जाहिर है यात्रा लंबी है, कई मुश्किलों का सामना करते हुए लगातार धावक आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद है आप सबसे मुलाकात होगी 15 अगस्त को इंडिया गेट पर। होशियारपुर से मैं राहुल गौतम, इंडिया न्यूज के लिए सबसे पहले देश।
पंजाब के गुरदासपुर से राहुल गौतम की रिपोर्ट आपने देखी। एथलीट्स अपना एक ही कदम आगे बढ़ा रहे हैं, मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और वो खास दिन 15 अगस्त का जिसका इंतजार हमें भी है, देश को भी है। राहुल गौतम लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, आप लगातार उन रनर्स के साथ में मौजूद हैं, उन्हें रन करते हुए देख रहे हैं, उनके संघर्ष को भी देख रहे हैं। अब जरा बताइए किस तरीके के चैलेंजेस आ रहे हैं और अब चूंकि आधी से ज्यादा दूरी तय हो गई है, एक्साइटमेंट तो आप में भी उतना ही होगा जितना रनर्स में है। बिल्कुल सही कहा आपने। तकरीबन 450 किलोमीटर की यात्रा पूरी हो चुकी है। द ग्रेट इंडिया रन का जो काफिला है वो लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। देखिए, तिरंगे हाथ में है, भारत माता की जय का जो उद्घोष है वो होठों पर है और लगातार आगे बढ़ रहे हैं एक राज्य से दूसरे राज्य। जम्मू कश्मीर की पहाड़ियों वादियों से अब जो काफिला है वो पहुंच चुका है पंजाब के होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट और तकरीबन आधी यात्रा जो है वो पूरी हो चुकी है। पिछले 2 दिनों से बहुत ज्यादा धूप थी, जो टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट 40 डिग्री के ऊपर था और आप सोचिए कि ये एकदम एक ठंडे प्रदेश से मैदानी इलाके में आए तो उनकी बॉडी को कितना मुश्किल हुआ होगा अडेप्ट करने के लिए। लेकिन जोश में कोई कमी नहीं, लगातार जो उद्घोष है आप सुन सकते हैं। जहां पर भी काफिला पहुंचता है द ग्रेट इंडिया रन का, लोग उमड़ पड़ते हैं। मैं फिलहाल एक शहर और दूसरे शहर के बीच से रिपोर्ट कर रहा हूं, लेकिन लगातार जैसे ही हम शहरों में पहुंचते हैं, जो लोग हैं, जो खासतौर पे जो स्कूल के बच्चे हैं, वो लोग कनेक्ट करते हैं। मैं बात करूंगा अरुण भारद्वाज जी से। भारद्वाज साहब, आप लगातार दौड़ रहे हैं, 450 किलोमीटर की यात्रा आपने पूरी कर ली मात्र 6 दिनों के अंदर। आप ये बताइए, आपको जोश कहां से मिल रहा है, शक्ति का स्रोत क्या है आपका? ये जो हमारी टीम ने अभी तक 450 किलोमीटर के आसपास यात्रा पूरी कर चुकी लाल चौक से आने के बाद, आज हम होशियारपुर से निकल चुके हैं। शक्ति का स्रोत तो हमारी भारत माता है। अपनी माता की तरफ हमें अपनी माता का वैभव को पुनर्स्थापित करना है। तो ये जो ललक है यही हमारी शक्ति का स्रोत है। तो भारत माता ही शक्ति का स्रोत है। मैं एक छोटा सा आपको कलर दिखाना चाहूंगा। ये तमाम लोग, आप मान के चलिए कि एक मिनी इंडिया है, अलग अलग राज्यों से आते हैं। मैं अभी आपका आप कौन से राज्य से हैं? मैं महाराष्ट्र से हूँ। महाराष्ट्र से। आप कौन से राज्य? दिल्ली से। आप कौन से राज्य? उत्तर प्रदेश। आप कौन से राज्य? उत्तर प्रदेश। कर्नाटका। दिल्ली। दिल्ली। तो देखिए, इसके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये ये तमाम राज्यों से जो धावक हैं वो इस द ग्रेट इंडिया रन में पार्ट ले रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकती हैं कि एक मिनी इंडिया है जो लाल चौक से इंडिया गेट का सफर तय कर रहा है, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में तिरंगे का मैसेज लेकर जा रहा है। और थकान तो देखिए, आप शायद, मैं इनकी तरह दौड़ता नहीं हूं, लेकिन थकान आप मेरे चेहरे पे भी नहीं देख पा रहे होंगे। आप बिल्कुल जोश से भरे हुए हैं। तिरंगा बिल्कुल शान से फहर रहा है, छाती से लगा के उसको भाग रहे हैं। और आप ये मान के चलिए कि 15 अगस्त को जब ये पहुंचेंगे, तब जो मैसेज लेकर ये निकले हैं, हर घर तिरंगा, सबसे पहले देश, वो देश के अंतिम छोर तक पहुंचेगा। जी, अंतिम छोर तक पहुंचेगा और दिल्ली में भव्य स्वागत की तैयारियां भी हैं। 15 अगस्त का इंतजार हमें भी है। राहुल, आप थोड़ा सा किनारे हो जाइए क्योंकि बहुत तेज स्पीड से वहां से ट्रक भी गुजर रहे हैं। थोड़ा सा रनर्स को भी कहिए कि किनारे हो जाए। आप जितना हो सके इस वक्त रनर्स की उस फीलिंग को दर्शकों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हम और आप तो देख रहे हैं ये लोग लगातार कदमों को आगे बढ़ा रहे हैं। कभी एनर्जी लो भी लगती होगी, कभी थकान भी होती होगी। कैसे अपने आप को चेयर अप करते हैं, हौसला बढ़ाते हैं और फिर कदम आगे बढ़ाते हैं? मैं बिल्कुल ये सवाल लेके जाता हूं डॉक्टर सुरेंद्र ने। डॉक्टर साहब, थकावट तो होती होगी, हम सब बॉडी है, ह्यूमन बॉडीज हैं, चोट भी लगती है, दर्द भी होता होगा। क्या चीज ऐसी है जो आपको हमेशा ट्रैक पे रखती है? राहुल जी, नेचुरल बात है, बॉडी है, थकावट तो होती है, मगर हमारे पास मात्र शक्ति है। सभी भाइयों का जोश है, मात्र शक्ति हमको देख रही है। डिफरेंट राज्यों से हम गुजर रहे हैं, हौसला अफजाई उन्हीं से हमारे को मिल रहा है। आप कहां से ड्रॉ करते हैं इंस्पिरेशन? क्योंकि जाहिर है बॉडी पे अपना एक प्रेशर पड़ता है जब आप इतना रोज 100 किलोमीटर दौड़ते हैं। मुझे लगता है कि मुझे शक्ति मिल रही इस तिरंगे से। जब हम इसे लेके दौड़ रहे होते हैं तो इसे कभी भी नीचे नहीं कर सकते और इसी से प्रेरणा मिलती है कि चलते चलना है और आगे बढ़ते जाना है। तो अब देखिए, मेरे को लगता है कि कहानी सबके साथ एक ही है कि जो शक्ति का स्रोत है वो तिरंगा है।
देख, तिरंगे के साथ ही अपने सीने से लगाकर ये लोग उसको आगे बढ़ रहे हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य। और जाहिर है आप देख सकती है कि थकावट का तो आप नामो निशान भी नहीं देख रही होंगी इनके चेहरों पर। लगातार उद्घोष करते हुए आगे चलते हैं। राहुल। और ये जो मैसेज लेके ये निकले हैं घर घर तिरंगा, वो उनको मोटिवेट करता है। और जाहिर है इनके साथ साथ जो लोग रास्ते में मिलते हैं वो भी मोटिवेट होते हैं। राहुल, जब दिन कम रह जाते हैं, जब इतने दिन पूरे कर लिए और अब पता है कि 15 अगस्त जल्दी आने वाली है, तो वो आतुरता, वो उत्सुकता, वो तमाम चीजें दिल में आने लगती हैं कि बस अब कुछ दिन और, तो उसमें बेचैनी भी बढ़ती है। क्या किसी तरह की कोई बेचैनी महसूस कर रहे हैं? देखिए, बेचैनी तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक्साइटमेंट बढ़ता जा रहा है कि 15 अगस्त को जब ये लोग दिल्ली पहुंचेंगे, देश का दिल है, जाहिर है भव्य स्वागत होगा। तमाम जो लोग हैं वो लोग पहुंचेंगे इनकी हौसला अफजाई करने के लिए। तिरंगा हैंडओवर किया जाएगा तो जाहिर है वो ऐसे पल होंगे तो जो ये अपनी सारे लाइफ सहेज के रखेंगे। आप ये बताइए, जब एक्साइटमेंट है 15 तारीख को लेकर? बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट, बहुत ज्यादा है। और ये एक्साइटमेंट ही है जो हमें मूव कराती जा रही है। थकान तो होती है, लेकिन ये है कि 15 अगस्त को पहुंचना, और अगर वेदर ऐसा रहता हो सकता है हम 14 तारीख को भी पहुंच जाए। एक्साइटमेंट बहुत बड़ा हुआ है। 15 अगस्त को लोग इंतजार कर रहे हैं आपके लिए दिल्ली में। मोहब्बत तो हर आशिक कर गुजरता है, पर असली आशिक वही है जो अपने देश, अपने तिरंगे पर मर मिटता है। देखिए जो जज्बा है उसमें आप देख सकते हैं इजाफा होता जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे जो कदम है वो दिल्ली की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, जो फासला है लाल चौक का और दिल्ली का वो कम होता जा रहा है। ऐसे में जो जोश है वो कई गुना बढ़ता जा रहा है। और जाहिर है बहुत एक्साइटेड है, ये लोग जानते हैं, क्योंकि लगातार लोग इनको कॉल्स कर रहे हैं, मैसेजेस भेज रहे हैं, सोशल मीडिया पे बधाइयां दे रहे हैं, तो जानते हैं कि एक बड़ा समूह, एक जनसमूह इनका इंतजार कर रहा है। और जाहिर है जब ये वहां पहुंचेंगे 5 तारीख से आज तक राहुल, इस जोश का असर आप में भी दिखाई दे रहा है। और हम उम्मीद करते हैं 15 अगस्त को जब ये रन खत्म होगा, जब आप ऑफिस रिज्वाइन करेंगे और यहाँ पर आएंगे, तो दोगुनी जोश और ताकत के साथ आएंगे। बहुत शुक्रिया राहुल, अपना ख्याल रखिएगा, साथ ही जो बाकी रनर्स आपके साथ हैं उनका भी ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।